जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है जी तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे जी, ठीक ठाक होंगे। रात की स्पैर आप दोस्तों को बहुत ही अच्छा शौक़ और गुफ्तगू और मज़ीद दिलचस्प बातों के साथ अपने प्यारे दोस्त उस्ताद मलिक असद साहब के साथ लाइव हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले तो उस्ताद मलिक साहब का आपको तारीफ़ करवा दूँ जी, बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि प्यार वाले और बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, क्योंकि इनका इंटरव्यू हमेशा बहुत ज़बरदस्त गया है मेरे प्लेटफॉर्म से। और इनको अभी अभी ताज़ी ताज़ी शादी पाक भी मिली है, वो हल्के हल्के मुस्कुरा भी रहे हैं जनाब। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको तमाम दोस्तों की तरफ से सलाम है जी। वालेकुम अस्सलाम। और प्यारे भाई बहुत मुबारकबाद आपको। उस्ताद मलिक मोहकम साहब ने आपको शादी पाक से नवाजा है और माशाल्लाह आपके पास एक मुकम्मल हुनर भी और हर किस्म का तजर्बा भी है। आपने क्रॉस खुद भी किए हैं, ब्रीडें भी बनाई हैं, बहुत हमने आपका शौक़ भी दोस्तों को करवाया है। तो आज चंद गुफ्तगू बातों पे की जाए। एक तो सबसे अहम जो बात है वो आजकल बड़ा ट्रेंड सा चल गया है, हर बंदा सेलर। ठीक है। उसकी एहतियाती तदाबीर हम पहले भी बताते हैं, ठीक है। और चलिए आज अब भी थोड़ी सी बता देंगे। दूसरा ये है, कुछ आजकल जो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ चल गई कबूतरबाजी में, क्या चीज़? वलैती क्रॉस का। अच्छा। उस पर आज बात करते हैं, क्योंकि एक वलैती कबूतर हमारे पास है भी है। जी जी। तो उसके साथ एक दूसरे पर का कम्बिनेशन करके देख लेंगे ना, एक साइड पे पर वो खोल लेंगे, एक साइड पे पर वो खोल लेंगे, मज़ा लेंगे थोड़ा सा। जी जी। क्योंकि बहुत से पाकिस्तान के नामवर उस्ताद बहुत बहुत अजीब ही हरकत से कबूतरों का जाविया बताते हैं। चले हम भी को थोड़ा सा जाविया बता देते हैं। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? करनी चाहिए बात कि नहीं करनी चाहिए? शाह जी देखें, बात पता क्या सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, आपने लो फ्लायर का और हाई फ्लायर का कम्बिनेशन पूछा, ठीक है जी। जी। अगर असूलन देखा जाए ना तो ये गलत बात है, क्योंकि वो तो गेम ही हो रहा है, उसके रूल भी हो रहे हैं, ठीक है। हाई फ्लाइट्स के रूल देखें, ये टोटली उनसे चेंज है जी, ठीक है जी। अगर अक्सर क्रॉस कर भी लिया जाए, ठीक है जी, तो ये 7 नस्लों तक जो है वो अपना असर बाकी छोड़ते हैं। और अक्सर ये जो बाजियों में देखा जाता है कि कबूतरों में रुला आ जाता है जी, लिफ्ट के आना या हट के आना, तो ये असर बाकी रहता है, ठीक है जी। अगर आप इनको जितना मर्जी चेंज कर भी लें तो क्या हासिल होगा? स्वाए मैं कह रहा हूँ जिल्लत के कुछ भी नहीं हाथ लगता कुछ नहीं। लेकिन एक चीज है मलिक असद साहब जी शाह जी, बचपन में भी कबूतरबाजी देखते आए हैं, ठीक है। बचपन को छोड़े आप 8-10 साल पीछे चले जाते हैं, ज्यादा नहीं हम बैकअप जाते। जी जी बिल्कुल। चंद ही घर थे पाकिस्तान के शाम वाले, ठीक है, ऐसे ही है। हमने अपने जिला के भी टूर्नामेंट्स देखे हैं, लाहौर के भी सुने हैं, देखे हैं यार। 2-4 बजे एंड था, अब 6 बजे तो शुरू हो रहे हैं। उसमें क्या 2-4 एंड था, हाँ। लेकिन वो भी बैसाख, ये बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ। जेठ में तो 11-12 बजे तक फैसले हुए होते थे कि यार आप प्याज है लम्बी। बिल्कुल जीत के बैठा। मुझे आज से 10 या 12 साल पीछे चले जाएं, ठीक है। मुझे एक बैसाख की बाजी याद है, उसमें 1:30 से 2 बजे का टाइम था और 2 कबूतर ऊपर लगे हुए थे और उनको देखने के लिए 300-400 लोगों का मजमा जो है ना वो नीचे खड़ा था। यार वो कौन से ऐसे कबूतर हैं, वो देखें तो सही जाके जो इतना टाइम करके बैठ रहे हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि बैसाख में ये रिपोर्ट थी 1:30-2 बजे की, ठीक है। तो अब तो जेठ में कबूतर अंधेरों तक जा रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो कबूतर बैठने शाम 6 बजे स्टार्ट होते हैं, 6 बजे से और 7 बजे तक सारे बैठ भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इत्तेफाक ये सिर्फ पट्टी वाले कबूतरों में देखने में मिलता है या क्रॉस में या करले। कराची में ये गेम होती है, जी जी, ठीक है। अक्सर 2-4 भाइयों से हमारी बहस भी होती है इस चीज़ पे, अक्सर फोन शून करके कर रहे होते हैं, जी जी, कि साढ़े नाम लैती डालो तो साढ़ा कर लो। तो ये मेरे ख्याल तैयारी भी बड़ा निर्भर करता है। आपको बताता हूँ, जैसे कि कबूतरों में अगर आई है ना बेहतरी आई है, तो दाना पानी में भी बड़ी बेहतरी आई हुई है, ठीक है।
अब इस टाइम अगर आप बात करें ना मौजूदा दौर की, तो इसमें 95% लोगों के पास कबूतर अच्छे ही हैं, अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ अच्छा कबूतर उड़ा है, अच्छी संभाल पे और अच्छे दाना पानी। ठीक है, एक दिन आपका कबूतर उड़ के आता है, आपसे अच्छी संभाल ही नहीं होती, तो आप उसको कैसे नेक्स्ट प्रवास के लिए तैयार कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक हो गया, कबूतर अच्छे हैं, जिस बंदे की संभाल अच्छी है वही आगे आगे अच्छा परफॉर्म कर देता है। यानी कि एक दिन मैंने ये भी देखा ना कि जो जैसी बात आप कह रहे हैं, मतलब आसान लफ्जों में दोस्तों को समझा देता हूँ जी जी। कि एक दिन बनते हैं 80 घंटे। हाँ जी। अगर वो दूसरे दिन भी 80 बनाता है ना, हाँ जी, फिर उसका दाना पानी भी ठीक है, उसकी संभाल भी संभाल ठीक भी है, उसकी कह लें कि जो एक गाइडलाइन है ना जी, वो जी। बड़ी अच्छी जा रही है। बिल्कुल। अगर तो पहले दिन उसके 86 बनते हैं, दूसरे दिन 84 बनते हैं, तीसरे दिन 80 बन जाते हैं, तो वो गेम खराब है। हो गया। या बिल्कुल। चारों दिन सेम चले या थोड़ा सा डिफरेंट मारे, जी देखिए 19-20 वो काम तो अच्छा है। हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि किसी की बात को कम ध्यान दिया करें, अपने साझा ग्राम को फॉलो किया करें। ठीक है जी। अब हम दो भाई मिलके शौक करते हैं, ठीक है जी। मैं और मेरे बड़े भाई मलिक उस्मान साहब। ठीक है, हम दोनों में अक्सर इख्तलाफ हो जाता है किसी ना किसी बात पे। वो कह रहे हैं ये ठीक है, मैं कहता हूँ ये ठीक है, चाहे वक्ती इख्तलाफ है। जब दो भाई एक ही घर में एक ही कबूतरों से शौक कर रहे हैं, उनमें इख्तलाफ हो जाता है, तो हर उस्ताद की राय एक जैसी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती या हर शौकीन की राय एक जैसी कैसे हो सकती कैसे है? होती है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ठीक है, तो उससे इज्तनाब करें। जो आपने अपने उस्ताद आपके हैं, आप उन्हीं को फॉलो करें, उनकी बात को लेके चलें। एक पीर होगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो हमारे नुकसान हो। बहुत ही अच्छे उस्ताद बड़े भाई हैं और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका। उस्ताद अबीन मुगल साहब, अभी आपके बारे में डिस्कस हो रही थी मलिक असद साहब के साथ, वो हमें लाइव देख रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। तो मैं बता रहा था उनको एक वाकया अपना, तो मैंने कहा यार बहुत मज़ा आया था उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करने का, साथ अबीन मुगल साहब के साथ, कि मैंने अगर किसी को एक बहुत हर दिल अजीज बंदा पाया तो साथ में मुगल साहब हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे बंदे। सबसे पहले तो मेरा सलाम है उनको। ठीक है जी। जी मेरे भी बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। जी, ठीक है, और ये एक हर दिल अजीज शख्सियत। बिल्कुल ऐसे हर बंदा पसंद करता है। हाँ जी, बोलचाल के लिहाज से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉलेज रखने वाले इंसान। नॉलेज रखने वाले और इंसान। मैंने इनको जब भी देखा है, इन्होंने हमेशा नए शायकीन की रहनुमाई की और बड़े अच्छे और प्यार वाले अंदाज से। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने बताया भी है, गाइड किया भी है। और ठीक है, बाकी जिसने नहीं मानना मेरे भाई, उसने नहीं मानना, उसके लिए जो कुछ मर्जी कर लो, उसने नहीं मानना। बिल्कुल और ये नए शायकीन की रहनुमाई के लिए हरदम जो है ना कोशिश रहते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक इनको जिंदगी देता है। आमीन आमीन आमीन, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे। और एक हमारे ये भाई हैं सीओ वाल पिजन स्पोर्ट्स से, ये समझ लें कि वो चौधरी आतिफ साहब हमारे कुवैत से हमें देख रहे हैं। जी जी। इनको प्यार करने वाले हमारे प्यारे दोस्त हैं। और कुछ एक भाई थे वो बड़े सवालात कर रहे हैं हमारे। अपना राना सलीम साहब कह रहे हैं जी आप तो हर घर में ही शाम वाले कबूतर हैं जी, वो भी हम ही बता देते हैं। एक तो परफॉर्मेंस मलिक साहब ने बताई है कि उसकी केयर और दाना पानी और उस्ताद की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। आप देखें, मैंने अक्सर ऐसे भी दोस्त भाई देखे हैं शाह जी के, हर बंदे से यार ये मसला है, ये मसला है। अब अक्सर फेसबुक पे पोस्ट लगी होती है जी मेरे कबूतर बीमार हो गए हैं, तो क्या करूं जी। ठीक है, हर बंदे की अलग अलग राय होती है। अच्छा, किसी की कमेंट भी एक जैसी नहीं देखी? नहीं होती, नहीं होती भाई। हर बंदे का टोटका अपना अपना है। बेहतर यही है भाई, मेरे अपने सादा कराम की बात को साहब साहब कह रहे हैं जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। असद भाई बहुत अच्छी बात चल रही है रात की पहर। जी जी मुगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी 3-4 दिन पहले मेरी बात हो रही थी, मैं कह रहा था मुलाकात। वैसे मुलाकात करके आते काफी देर हो गई, मैं भी नहीं गया जो है ना हबीब साहब से मिलने। हबीब भाई से टाइम लेते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं भी काफी अरसे से निकला नहीं हूँ, पिछले दिनों निकला था गुजरांवाला और गुजरात का टूर करके आए मैं, उस्मान भाई थे और आपके साथ थे। हाँ जी, मोहकम साहब। और बड़ा अच्छा आपने पीछे सिस्टर्स और बड़ा शौक किया जनाब, अकेले जाके। इस पे अब एक बात करता हूँ। बेसिकली मैं किसी के घर शौक के लिए जाता हूँ ना, तो उसके पीछे मेरी एक नीयत होती है जी।
क्या नीयत होती है, मैं आज दोस्तों के साथ वो शेयर करता हूँ। जी। मैं घर में शीशा देखता हूँ ना, तो मुझे अपने अंदर कोई नहीं नजर आता मेरी शेप बढ़ी हुई है या मैं वीक हो गया हूँ या क्या है, कुछ भी मुझे नहीं फील होता। जब हम जाते हैं ना किसी सैलून पे, आसान अल्फाज में नई की दुकान पे जाते हैं, तो उसका शीशा देख के हम लोग, हुई यार ये क्या हुआ भाई, ये क्या शेप कितनी बड़ी हुई है, कितना कमजोर हो गया हूँ या नीचे कितना चला गया, मोटा हो गया हूँ। हाँ जी, अपने अंदर जाके आपको नुक्स वहाँ पे नजर आते हैं, नजर आ जाता तो किसी के घर में जाके शो करने का मेरा मकसद जो होता है ना, वो नई वाला शीशा देखना होता है। 100% बात ये है, ये ईमानदारी से बात कर रहा हूं ईमानदारी और वाली बात, ईमानदारी बिल्कुल से ऐसे, शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। इसके पीछे ना तो ये नीयत होती है वहाँ पे जाके कोई चीज वहाँ से लेंगे, ऐसी कोई नीयत नहीं होती, ठीक है? जो अपने अंदर जाके वहाँ पे कमियां महसूस होती है ना, हाँ हाँ यार ये मेरे कबूतरों में चेंजिंग होने वाली है, ठीक है? तो हम अच्छा, लोग एक तो भाई का सीखने की सवाल है, तरफ से जाते सैयद अली अब्बास शाह साहब हैं, हैं। जी जी। वो कह रहे हैं सवाल ये है शाह जी, अच्छे कबूतर में अच्छा कौन सा पॉइंट होता है? अब वो पॉइंट गिनने में चले जाएं तो जी, पता नहीं कितने पॉइंट्स गिनाते हैं। मैं भाई को बता दूं, हाँ, मेरे भाई सबसे पहली बात है, मैं अरसा दराज से पिटता हुआ आ रहा हूँ, सबसे मेन चीज होती है कबूतर की ब्लड लाइन, ठीक है, ठीक हो गया? उसके बाद स्पोर्टिव चीज होती है उसका पर। कुछ दिन पहले मेरी डिस्कशन हो रही थी इसी पॉइंट के ऊपर। मैं हुन कबूतर फड़ के लियाना है, पर ते आ गई गल, मैं हुन 10 दिन पर आए होंदे ने। मेरी बात सुनो ना, ठीक है जी? बात होती है सबसे पहले ब्लड लाइन, अच्छा, उसके बाद पर होता है उसका स्पोर्टिव, ठीक है जी? उसके अलावा कबूतर की फिटनेस, 3 चीजें हो गई, 3 चीजें, एक कबूतर ये का बड़ी पर, अहम चीजें हैं। और एक ब्लड लाइन हो गई, दूसरा पर हो गया, तीसरा हो गया जनाब उसकी जो मजबूती और मुलायमियत वगैरह, जो उसका यानी कि स्ट्रक्चर आ गया जिसम का, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये 3 चीजें अहम है, फिटनेस में आ गई, ठीक है? फिटनेस में ये 3 चीजें आ जाती हैं। बहुत अच्छा हो, हाँ, अच्छा ब्लड ही ना हो तो मेरे भाई कबूतर क्या करेगा? अच्छा मतलब सबसे पहले जो हमने बात की थी विलायती, ठीक है, अब उसकी ब्लड लाइन से वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और विलायती माशाल्लाह हमने देखा भी, हमने उस पर थोड़ी सी मजाक वाली गुफ्तगू भी कर ली, हमने उसको भी शौक भी करवाना, एक साइड पे मैंने पर रखना है विलायती का, दूसरा अपनी मर्जी से जो मर्जी पर रखिएगा और मजा लीजिएगा। आज हमने लोगों को थोड़ा सा शुगर दिखाना है। ये भी दोस्तों भाइयों को बता दें कि वो आया कहाँ से है, आया कहाँ से है, ठीक है जी? वो हमने पकड़ा है जी कबूतर, अभी अभी अंधेरे में उतरा है कबूतर, हाँ जी, और बड़ी अच्छी प्रवास करके उतरा, तो हम बैठ के हंस रहे थे कि बड़े आराम से बैठ रहा था। हाँ जी, बड़े इजीली बैठ रहा था, ठीक है जी? और अंधेरे में कितने लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की है, अंधेरे में आपने खुद देखा, ठीक है? वो अंधेरे में ही उड़ जाता था, ठीक है? और अंधेरे में देखने की सलाहियत होती कि इन कबूतरों में, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है। हाँ, तो हमने वो देख लिया कि आगे जा रहे थे, सरकार ऐसे उड़ के जा रहे थे जैसे पता नहीं दिन में उड़ रहा है कबूतर। वो मैंने ना लास्ट टाइम आप आए थे ना, एक वीडियो बनी थी, तो मैं कबूतरों की ना आँख की चमक के ऊपर बात कर रहा था, चमक के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा था। मैंने कहा था कबूतर की आँख में चमक होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, ठीक है? अब जिसकी आँख में चमक अच्छी है ना मेरे भाई, उसके पिक्सल बहुत अच्छे हैं, पिक्सल बहुत अच्छे हैं, ठीक है? बिल्कुल 100% बात है। जिस कबूतर की आँख के अंदर चमक है, साफ शफाफ आँख है, उसको उसकी अंधेरे में भी देखने की सलाहियत ज्यादा हो। अब ये जो कबूतर आपने देखा उसकी आँख में चमक दे, चमक वाकई दूसरे कबूतरों की निस्बत डल नहीं है, उसकी आँख डल नहीं है। अब ये आज रात का मेहमान है, सुबह ये इंशाल्लाह किसी पटरी पे चढ़ेगा, जाएगा कहीं, ठीक है जी? तो बाकी क्या दोस्त भाई वो कह रहे जी, अदनान आदि साहब हैं, वो कह रहे जी अच्छा पॉइंट आसमान में पता चलता है, मेरे ख्याल में जो अच्छी परवाज दे और घर आते रहे उससे पॉइंट सीख सकते हैं। बिल्कुल 100% बात आपकी भी ठीक है। मेरी राय पे ये जवाब लीजिए, और उस्ताद मीर मुगल भाई आप भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, उस्ताद अपना ये सैयद अली बादशाह साहब कह रहे हैं जी उस्ताद जी, हड्डी और जोड़ में कितना फासला होता है? पर और ब्लड लाइन भी ठीक है, हड्डी और जोड़ में कितना फासला होता है? सैयद अली बादशाह साहब, मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं रखूँगा हड्डी और जोड़ के मामलात में। कभी इतफाक हो प्यारे भाई, शेखुपुरे आइएगा, आपको 1-2 छतों पे विजिट भी करवाऊँगा और खुद के भी कबूतर थोड़े से दिखा दूँगा।
ना तो मेरे भाई मलिक साहब हाथ खड़े है जरा अपना, ना मलिक साहब का हाथ मेरे हाथ जितना, ना मेरा मलिक साहब के हाथ जितना, ये दोनों हाथ एक जितने नहीं है। और इसी तरह उंगलियों के साइज भी नहीं है और कबूतरों का भी साइज नहीं है। ठीक है, ऊपर मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। किसी की वो बड़ी है जी, छोटी है, ये ट्रक की बत्ती है मलिक साहब, वैसे मैं तो बता गया। हम्म, अब कबूतर का जिस्म ही छोटा है तो उसकी हड्डी ये 4 उंगलियों का कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, बस ये चीजें थोड़ी सी समझ लें। कबूतर की हड्डी उसके जिस्म के हिसाब से ही होनी चाहिए। और बेसिक कबूतर जो होते हैं वो कहते हैं जी 4 उंगलियां जिंदी हड्डी होवे इंज रख के ते आवे। अब मेरा हाथ ही छोटा है सर, 4 उंगलियों वो तो 6 उंगलियों तक ही हो जाएगा। ये तो खत्म ही हो जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कबूतर की जिस्म की हड्डी यहाँ पे ना एक बंदे की बात ही याद आ गई कि ना ओ वाला तो ना ओ वाला, सिर्फ उड़न वाला। ये बात वो बात क्या है जरा बता दे, नाम आप नाम लीजिएगा, सिर्फ बात वो बता दें। देखें बात बता क्या शाह जी, ये उड़ान वाला जो है हाँ, ये भी एंड पे इसका भी नतीजा यही निकलना है कि उठती मेरे भाई ब्लड लाइन है। ठीक है जी, अच्छी ब्लड लाइन वही कबूतर को मजबूर करती है मेरे भाई आसमान में जाने के लिए, वही रुकने के लिए मजबूर करती है, पर उसको सपोर्ट करता है। ठीक है जी, जो बात मैंने पहले की है, बिल्कुल की है। और अरसे से पिटता हुआ आ रहा हूँ कि भाई ब्लड लाइन पे काम करें, उसी को चलाएं। अब कुछ ऐसे ऐसे कबूतर हैं शाह जी, कई साल तक और कई क्रॉस के अंदर वो बच्चे उड़ा जाते हैं। जी नदीम असगर साहब वालेकुम सलाम जी। सर कौन सा मैसेज पढ़ना है जनाब? जी मलिक साहब आप जी कौन है? ये भाई साहब पूछ रहे थे, कह रहे मेरा मैसेज भी पढ़ लो। जी वो कह रहे हुण वलैती कबूतर का शौक फौरन करवा दिओ जेड़ा फड़िया है। वहाने भाजी तो मैं सब लाओ जरा, क्योंकि फिर वो दोस्त भी काफी ज्यादा साडे नाल आएंगे ना, तो उन्होंने पता चले भी केड़ा कबूतर और क्यों रात नूं बार-बार उड़ रहा सी। सबसे पहले फिर पर दिखाएं। बैठो मलिक साहब, बैठ के दिखाते हैं। आ जाए जी इस तरफ। अब ये दोस्तों कबूतर देखें, ये ज़रदखा कबूतर है, ये किसी का बिल्कुल नए परों पे आया अभी। ये देखें कबूतर किसी ने छोड़ा होगा फ्लाइंग के लिए। उमर अल्ताफ साहब, हम तो ये फर्स्ट डे से ही ये कहते हैं जी, आखिर उड़ान खून में ही है। अब मुझे ये बता दें कि आपको जो गुस्सा आता है, आप पे जो जलाली आती है, वो आपके ब्लड लाइन से आती है कि किसी की बात गाली से आती है? कई बंदों का ब्लड प्रेशर रहता ही है तो उनमें ब्लड की पर देख लिया आपने ना? ये आप पर देखें जरा यार इस कबूतर के, बाकी जरा छोड़ें फिर करते हैं बात। ये कबूतर ताजा मेहमान आया अभी। ये देखें माशाल्लाह बाहर के पर। और ये कबूतर मैं कहता हूँ फुल मज़ा लिया हमने इसको बैठ के ना 2-3 घंटे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी ज़रा लेट हुई है। अब ये मकसद ज़रा थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा। अब ये देखें, मैं सिर्फ पर ये खोल रहा हूँ, ये ना, अब परों से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अभी मैं बहुत बड़ा कबूतर पकड़ के लाऊंगा और इसके पर देख रहे हैं आप, और ये कबूतर पर मलिक साहब खोलेंगे, दूसरा पर मैं खोलूँगा। ठीक है, ये देखें अदनान आदि साहब, वो नेटवर्क का मसला होगा, हमारे पास क्लियर है वीडियो। ये देख रहे हैं, ये वलैती कबूतर है, इसकी आंख भी दिखा देते हैं, ये टेल भी देखें, ये टेल भी देखें जी, बंद दुम और पूरा ये देखें एक्यूरेट कबूतर। ठीक है जी, और ये इसकी आंख भी दिखा देंगे, फिर आप कहेंगे कि यार ये देखें बच्चे पालता हुआ किसी का निकला कबूतर। ठीक है जी, ठीक है, ये कबूतर हमने दिखा दी है। अब इसमें जो चीज़ कह रहे हैं ना, पट्टी वाले क्रॉस वाली, मतलब सर मोबाइल यहाँ इधर रखे, मैं ज़रा पकड़ता हूँ। सर वो नेटवर्क का आपकी तरफ मसला आ रहा, हमारी तरफ वीडियो क्लियर है। अब पहले टैडी का पर खुला था उसका, वलैती का, अब इसका पर भी देखना, ये ले, सिर्फ ये रंगदार पर आ गए हैं जी। वालेकुम अस्सलाम सलमान, कैसे हो आप? ठीक है, ये देखें सिर्फ यहाँ से कबूतर पकड़े जाते हैं वो वलैती। मलिक साहब अगर पकड़ने हो तो बगलों से, क्या ख्याल है? हाँ जी, ये इसकी बगलें देख लें, कर्व हैं और उसकी बगलें स्ट्रेट हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट आज देने लगा हूँ। किसी भी कबूतर में क्रॉस पकड़ना हो, उसकी बगल से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखें,
ये अब टैडी पट्ठा आपको मैं दिखा रहा हूँ मलिक साहब के घर का, बहुत ही ज़बरदस्त पट्ठा है। और ये माशाल्लाह पहले भी हम वीडियो चला चुके हैं फोटोकॉपी वाली ब्रीड के, ठीक है। और ये है बेसिक टैडी कबूतर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि ये देख लें सारा वही निज़ाम है, वही पार है। सिर्फ फ़र्क क्या है, वो जिसको तजर्बा है वो यहाँ से पकड़ लेंगे, ठीक है, कि यार ये वलैती है कि नहीं, ठीक है। अब मलिक साहब वो पर्दा खोलें सफ़ेद वाला, ये फिर एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं। ये देखें, अब हम काफ़ी देर बैठ के इसी पे लगे रहे हैं कि यार उनकी बगल वेखो, इनकी बगल वेखो, या पर दे साइज़ वेखो। अब इसके पर की बनावट देख लें ज़रा। अब ये पर उसको बैठने नहीं दे रहा कबूतर को। जो चीज़ हम आगे बात कर रहे थे ना, डिस्कस कर रहे थे कि वो शाम को आता है और ये करता है और बैठता बैठता चला जाता है, और इसने तकरीबन को 20 दफ़ा सामान जाकर वापस आ गया कबूतर, और बैठ के जाल के ऊपर उड़ जाता था, ठीक है। कि हम पास भी होते थे उड़ जाते। उसको इसकी आँख में नमी देखें आप, ये मतलब ज़रा आँख करे, इसकी जूम बहुत क्लियर होगा। अब ये आँख में नमी देख लें, इसकी जरदख है ना, और ये लें, ठीक है। और ये रात की इस पैर के काम है इसके, देख लें कि रात को कितना क्लियर नज़र आता है इसको। तो जो कबूतर इतना तेज़ काम कर रहा है, इसको पता नहीं कितने लोग ऊपर छतों में पकड़ने के लिए गए हैं, लेकिन ये किसी से भी नहीं पकड़ा गया, अंधेरे में उड़ गया वहां से। अच्छा, एक और चीज़ वो पूछना जी, मुर्शद बगलें छोटी होती हैं लो फ्लैट्स की, सर हमने दिखा दी हैं कि वो बगल बड़ी है, इसकी बगल ही छोटी है वलैती कबूतर की। हमारे हाथ में वलैती कबूतर है जो हमारे हाथ में, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये देख लें, ये वलैती कबूतर, और ये आज का मेहमान, आज का सिर्फ मेहमान है, ये सुबह अल्लाह की सुपुर्द हो जाना है। यहाँ तो इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, जिसका होगा चला जाए। असल में ये है नए परों पे, ठीक है, नए परों पे। ये देखें, हो सकता है किसी का ये या तो खुराके लगा होगा, तो या ये बच्चे पाल में ये आया होगा। ये दुम थोड़ी सी, ये देखे ना, इसकी गंदी है, बाकी है दुम भी इधर से लग रहा है कि यार ये बच्चे पाल के आया हुआ। ठीक है जी, बाकी अब देखें क्या होता है जी। अच्छा मकसद फिर मजा वाली बात इसमें रह गई, कमेंट्स भी निकल गए। जी जी, आप कमेंट्स। वो भाईजान पूछ रहे थे, मेरा सवाल हड्डी और जोड़ में जो फासला होता है वो अच्छा कबूतर में कितना होता है, और अक्सर उस्ताद कहते हैं कि हड्डी और जोड़ में फासला होना चाहिए। भाई हड्डी और जोड़ में मलिक असद साहब पहले भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं, बहुत बहुत उस्ताज़ा हर किस्म की अपनी राय अलग अलग दे चुके हैं। वो बात फिर वो आ जाती है कि हर किसी का टेस्ट, हर किसी का कबूतर देखने का, समझने का अंदाज ही अलग होना वो जानना, आप भी अपना एक मौकफ दें अगर वो अच्छा लगे। देखें शाह जी, बात पता क्या है, वीडियोस तो पहले भी हम लोग इस पे कर चुके हैं। उस्ताद भी सब कह रहे हैं जी, आखिरी परों में मुनासिब गैप ना होने वाले कबूतर ऐसे ही करेंगे। फिर आ गई बात, ये देख लेना, ये आ गया, बड़ी बात है, बड़ी ठीक है जी। उसके अलावा भाई ने पूछा जी, मेरे भाई ये देखिएगा जरा, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4, ये हड्डी खत्म होगी, कम से कम इतना गैप होना चाहिए, ये जितना उंगली का गैप है, बिल्कुल ठीक हो गया, ये मैक्सिमम है, ठीक है जी। तो इसके हड्डी कैसी होनी चाहिए, साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, वो तो बड़े स्टाइल से गिनाते हैं ना, वो साथ जुड़ी हुई है तब भी नहीं सही, हाँ। अगर ज्यादा फासला तब भी नहीं, तब भी हर सही, चीज में मकूल फासला होना चाहिए। हाँ जी, जैसे वो कहते हैं ना बैलेंस, अब बैलेंस तो तभी होगा ना जब ये दो चीजें बराबर होंगी। एक पलड़ा नीचे है तो बैलेंस कैसे हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है जी। हर चीज में मुनासिबत ही अच्छी लगती है, ना साथ जुड़े हों और ना बहुत ज्यादा दूर हों, बिल्कुल सही। और इसके अलावा जो जोड़ मुझे पसंद है ना जाती तौर पे, ये हड्डी के लेवल के जोड़ हो, ये नहीं नीचे ना हो, उसके बराबर है। मुझे बैठे हुए जोड़ नहीं पसंद, और हड्डी से बहुत ज्यादा उबड़े हुए भी ना हो, बिल्कुल उसके लेवल पे, और ये उंगली नीचे चलेगी, ये उसके लेवल का जोड़, लेवल का, ठीक है। इसको साइड पे भी करते हैं, मैं अपना कबूतर कोई भी दिखा दूं उसका भी यही होगा, मुझे बैठे जोड़ पसंद है, बैठे जोड़ पसंद है, नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी। और ये भी जोड़ और हड्डी का ये भी बैलेंस है, ठीक है जी, ये और ये बराबर, ये भी ये अच्छा। इस अब मैं बात करने लगा हूँ, मेरे ज़हन में 1 मिनट में ही आ गई है, इसको छोड़ लें। हाँ, ये देखे असद भाई, सारे बात करते हैं हड्डी इतनी होनी चाहिए, हाँ जी, और जोड़ इंज होना चाहिए, और ये बात मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने की है कि भाई हड्डी से जोड़ की मुनासिबत हाँ जी बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल। ये एक नया पॉइंट आ गया जी, ठीक है। अब इस पे भी लोगों की राय जानेंगे कि ये बात किस हद तक ठीक है, ठीक है। और इसमें प्रवास का और जोड़ों में क्या अहमियत हासिल है जो उस बराबरी वाले सीन में, मैंने तो देख ली है ना फोटोकॉपी वाले में, तो सारे एक जिस्म के ही हैं। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, हड्डी और जोड़ का मुनासिब फासला
और जैसे मैंने बताया बराबरी वाला सिस्टम, ठीक है जी। इसका मुनासिब फासले का कहते तो सारे ही हैं जी, हड्डी और जोड़ करीब करीब होने चाहिए, ऐसे हो। जो मैंने इन कबूतरों में देखा ना, हड्डी और जोड़ का फासला ज्यादा जिनमें होता है। अक्सर कबूतर शाम को नीचे आया, बैठते बैठते लंबा हो गया। मेरे भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप उसको वापस ना लाओ, जाकर उसको पकड़ के चेक कर लेना, वो कबूतर का हड्डी और जोड़ का फासला बहुत ज्यादा होगा, फासला सेंटर में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है जी। क्योंकि उसका यही बैलेंस ही नहीं है, उसका ये बैलेंस ही नहीं है, ठीक हो गया जी। हड्डी मापने का पैमाना आपकी नजर में क्या है? मेरे भाई आप देखें जी, कबूतर का साइज है ये, अब उसकी हड्डी इसी हिसाब से होगी, उसकी हड्डी किस हिसाब से होगी? ये एक गिट्ट के हिसाब से होगी। और अगर उसका साइज है जी ये, तो फिर उसकी हड्डी भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है जी। और अगर ये साइज है, मैं समझता हूँ उसका भी यही कुलिया यही होगा। बिल्कुल। भाई ने सवाल पूछा है, रही बात, और सैयद अली बादशाह साहब हमारी बात से मुतफिक होएगा था, बस यही कंफ्यूजन थी कि जो हड्डी और जोड़ की बराबरी होनी चाहिए। भाई ये करीब तो ठीक वाला पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट भी है, कभी दोनों उनमें बराबरी होनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, ना थोड़ा पीछे हो, ना ज्यादा आगे। और जोड़ का बैलेंस ही तो यही है ना, बैलेंस इसे कहते हैं, ये इसको बैलेंस कहते हैं। अगर नीचे दबे हुए जोड़ है या नीचे लटके हुए जोड़ है, वो क्या है, उनको क्या करना है? बैलेंस ही बिल्कुल जी, वो बैलेंस आउट हो गया। अक्सर कहते सुनते जी, इनका बैलेंस नहीं है, बैलेंस है नहीं है कि वो हड्डी जोड़ बराबर नहीं है, हड्डी थले हुए या बाहर निकली है पीछे। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल। बहुत ही अहम पॉइंट मलिक साहब ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਿਲकुल। अच्छा जी, नदीम असगर साहब कह रहे हैं जी, मुर्शद मेरी तरफ से एक सवाल पूछे, हड्डी कहाँ से नापते हैं? वो कह के तो थक गए हैं नदीम साहब, कैसे नापते हैं कि कबूतर का जो स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से उसकी हड्डी होगी। अगर कबूतर बड़े साइज का है, देखिए मेरी बात सुने, मैंने इस पे पहले भी आपको बताया कि अब कबूतर ही आपका 1 फुट से ज्यादा है, तो उसकी हड्डी का पैमाना ना तो 3 उंगलियां ना 4 उंगलियां, उसके जिस्म के हिसाब से उसकी हड्डी होगी, ठीक है। उसका जिस्म लंबा है, उसकी 5 उंगलियां हड्डी भी होगी, तो मेरे भाई उसके साइज के नदीम असगर भाई उन्होंने सीने की हड्डी से शुरू करके पिछली हड्डी तक गए हैं। हाँ, सीने की हड्डी से शुरू हो गई पीछे तक। अब उसका साइज ये गिट्ठ का, उसकी 4 उंगलियां हड्डी, आपने क्या करनी है? एक मिनट जरा वो बनाइएगा स्ट्रक्चर, ये कबूतर का स्ट्रक्चर और हड्डी यहाँ पे है, ये समझ ले, ये उसका सारा कबूतर का, ये हड्डी है, ये इसकी पीछे वाली हड्डी होगी और ये इसकी दुम स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ये 4 उंगलियां हड्डी कैसे हो सकती है? हाँ, जब कबूतर इतना उसकी तो फिर इतनी होनी है ना। कबूतर की हड्डी उसके जिस्म के हिसाब से ही अच्छी लगती है भाईजान। अगर वो 3 उंगलियां भी है ना, तो उसके जिस्म के हिसाब से उसकी हड्डी बिल्कुल ठीक है। बहुत ही अहम जो है पॉइंट आज आपने बता दिया लोगों के। जो पॉइंट्स थे वो ये हड्डी कोल होनी चाहिए, हड्डी इंज होनी चाहिए, और इसमें ना बराबरी वाली बात जो गायब थी वो आपने बता दी, बड़ी जबरदस्त है। एक चीज और है जी जी, एक सवाल मैं आज उठा देता हूँ ना। जी जी ठीक है, मुझे उस पर भी मेरा ख्याल है दोस्त भाई मेरी रहनुमाई करेंगे। अक्सर दोस्त भाई कहते हैं जी 3 पर बराबर हो, ठीक है जी, कबूतर गोल फिरेगा। ये लंबा हो तो कबूतर गोल फिरेगा, ऐसे करेगा। जब होमर कबूतरों के अंदर ये गुलिया आता है तो फिर वो गोल क्यों नहीं जाते? जब होमर कबूतरों में ये गुलिया आता है, ये देख ले मलिक साहब का तो वो गोल क्यों नहीं फिरते? बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं फिरते? उनमें वो ब्लड ही नहीं है सर जी जो गोल उड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसीलिए स्टार्ट में मैंने ब्लड लाइन की बात कर दिया, ठीक है जी, ताकि दोस्त भाइयों की रहनुमाई हो जाए। अच्छा जी, वो एक भाई कह रहे हैं आप कबूतर पकड़ कर अच्छे से समझा दें कि हड्डी यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ खत्म होती है और ये लेवल होता है। और दूसरा एक जो सबसे अच्छा प्यारा मौकफ था कि दुम से जो पर इतने छोटे हैं, ये मेरा सवाल देखिएगा कि जो हम पड़ों वाली एक बात कर रहे थे कि दुम से इतने पर छोटे थे, वो भी जरा कबूतर हाथ में पकड़ के मेरे ख्याल से पर बता देंगे वो छोटे हैं क्यों है। अच्छा, क्यों वाली बात बहुत लंबी हो जानी, हम वो दिखा देंगे और लोगों पे ये चीज छोड़ देंगे कि एक पर लंबे क्यों है, हाँ जी, एक पर छोटे क्यों है। ऐ जरा दो मौकफ आज एक जरा रख दो, लोग इनके तो जरा डिस्कशन करेंगे ना तो पता चल जाएगा उन्होंने जरा।
ये मलिक साहब का टेडी कबूतर आ गया जी बाहर। ये जी मलिक साहब लेके आए जी कबूतर। और अच्छा जी, ये देखिए 10वां पर निकाल रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। अगर 10वां लंबा चला भी जाए तो मैक्सिमम कितना चला जाएगा? ये लें जी। ये ले जी, ये उस्ताद मलिक साहब का, असद साहब का सवाल है। ये चीज़ मैं मलिक साहब से डिस्कस कर रहा था कि ये देखें, इनके मैंने को 10 कबूतर निकाल के देखे हैं और उसमें ये मुशाबत नज़र आई है। ठीक है, अब इनके जो पर हैं, पर भी देख लें कि परों का साइज़, परों का स्ट्रक्चर लाजवाब है यार। ठीक है, कबूतर का स्ट्रक्चर तो है ही, परों का स्ट्रक्चर लाजवाब है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखें, इनके 10 कबूतर पकड़े हैं और एक ही जिसामत के, एक ही चीज़ के। और सबसे ये चीज़ मैं इनसे बार बार पूछ रहा था और मलिक साहब हंस रहे थे। फिर मलिक साहब को थोड़ा सा मैंने बताया कि जी है गोल उड़न वाले कबूतरों की मेरे ख्याल सब तो अहम निशानी है ये मेरी नज़र दे विच। ये लें जी, ये चीज़। हाँ, ये चीज़ ये देखें। अब ये दुम से भी, ये पर अब इतने छोटे हैं। मेरी बात सुन, अब ये भी नहीं कहा जा सकता जी दुम लंबी है तो दुम लंबी, इसलिए दुम भी छोटी है ये। मुनासिब चेक कर लें। ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ वाली याद आ जाती रहने दे मैनू, फिर ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ हादसे च पै जानी। ये देख लें, ठीक है, दुम भी छोटी है। ठीक है प्यारे भाई, और पूरी ये देख लें एक पत्ते की दुम है और इनके पर दोनों ऊपर रख लें मलिक साहब। ये लें जी। ये देखें, फिर आ गया ऊपर सिस्टम। अब मलिक साहब ये कबूतर में दिखा दिए, एक पूरे सर पर जरा पर पूरे होने इसका पूरे का शौक तो करवाएं। हाँ, ये देखें जी, ये मलिक साहब के तो वो फोटो कापी वाले ब्रीड वाले कबूतर हैं। इसका पहले भी शो करवा चुके हैं। सारे कबूतर एक जैसे हैं कि कबूतर को देख लेना बंदा आगे, वो एक पकड़ के दूसरा कहेगा कि ये मैंने देख लिया हुआ है कबूतर, ये दोबारा नहीं दिखाओ। इस तरह के एक ही तरह के कबूतर बने हुए सारे। ठीक है, और इस पर मेहनत कर रहे हैं दोनों भाई और माशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे कबूतर मुतारफ करवाएंगे। ठीक है, जरा आप इसको दिखाएं। ये देखें जी, ये कबूतर का आप माशाल्लाह स्टाइल देखें, स्ट्रक्चर देखें कि बहुत ही अलग कबूतर है। ठीक है, आप इसके पर का ये देखना, स्ट्रक्चर पूरा आपको नज़र आ जाएगा सारा। ठीक है, मकसद वो मोहब्बत बड़ी थोड़े नाल चला गया अंदर। 25 साल पहले तक 85% कबूतरों के परों का साइज यही था और ये हामी बिल्कुल भी नहीं। ये उस्ताद भी मुगल साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, दिखाएं जी, ये देखें जी आप, ये पर का आप भी ये शो कर लें। ठीक है, ये ठीक है, मैं थोड़ा जरा ना दूर इसको कर, ये देखें ताकि पर पूरा आए। पर पूरा आ रहा है। और साथ साहब आप वीडियो में ज़रा ऐड हो, वीडियो आपका शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा हमें भी गाइड करें। और ये देखें, अब इसके पर दिखा दें मकसद जोड़ के दुम में। ये देखें, अब ये सर पर है और ये देख लें अभी भी वही सीन आ गया। ठीक है, ये एक पोटा मेरा, ये देख लें दुम से छोटे हैं। ठीक है जी, ये देख सकते हैं। और ये वही, अब ये पूरी माती है बड़ी उसी चीज़ नारा सॉरी। ठीक है जी, अब ये देख लें, इसका स्ट्रक्चर देख लें। ठीक है जी, और छोड़े इधर हम रखा इसको इधर, ये देख लें। ठीक है, वही चीज़ और वही चीज़ का स्ट्रक्चर आप दोस्तों के सामने आ गया पूरे कबूतर का। ठीक है, इसी चीज़ पे हम कर रहे थे। नहीं जी, ये एक दस्ता साफ हुआ। ठीक है जी। ठीक है जी, अब ये इनके पर देख लें आप। ठीक है जी, ये ज़रा वो भी कर दें, दुम के बराबर वाला सीन। इनके आगे सारे कबूतर निकालने हैं तो यही चीज़ निकल रही है उनकी, दुम से छोटे कबूतर इनके पर हैं इनके कबूतरों के। और साथ भी मुगल साहब इसका थोड़ा सा बताइएगा कि यह एंड वाली चीज़ ये हमें बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ज़रा कीजिएगा क्लियर, थोड़ी सी हमारे से बात। लाइव ले लाइव वो शो नहीं हो रहे, क्या चीज़ वो हाँ वो अप्रूवल वाली होती है ना। साथ साथ ज़रा भेजिएगा एडिंग, इसमें मैं आपको ऐड करता हूँ वीडियो में। तो थोड़ा सा हमें इस पर ज़रा नज़र षानी करें, मेहरबानी।
मैं इस पे इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा कि दोस्तों भाइयों को ये लगेगा कि पता नहीं अपनी चीज की तारीफें करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हबीब भाई को आप लाइव लें। बिल्कुल बिल्कुल, इस मैं पे भी वही या चीज इस कहना पे चाहता मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हबीब भाई जो है ना वो हूँ। आएंगे, एक तो वो सीनियर है और बिल्कुल बखूबी हर चीज को समझते हैं, जानते हैं और हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं इसी पे। सादे मोहतरम किधर गए हैं? उमर अल्ताफ साहब, ये प्रवाजी कबूतरों में आप उड़ा के देख सकते हैं कि उनका क्या है। जब तक आप भाई प्रैक्टिकल नहीं ना करोगे, मैं ये भी चीज़ आपको ज़रा थोड़ी सी गाइड कर दूं, हो सकता है हमारा तजर्बा हो और आपका तजर्बा और हो। आपने किसी और चीज़ के कबूतर के साथ यानी कि प्रैक्टिकल किया, वो मीन्स कि आप और नस्ल के साथ प्रैक्टिकल करते हैं, आप मोर के साथ करते हैं, या हमारा कोई देखने में या समझने में समझाने में फ़र्क आ सकता है। आप प्रैक्टिकल करें हर अंदाज के कबूतर के साथ, उसको उड़ा के देखें, आप हर चीज़ में जजमेंट कर जाएंगे वो कबूतर क्या है और आप क्या उससे सीखना चाहते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करोगे प्यारे भाई, तब तक ये आपको ना तो चीज़ें समझाने से समझ आएंगी, ना ही आपको बताने से समझ आएगी। आपको सीधी सी मिसाल मैं ये दे देता हूँ, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमें वहाँ पे पढ़ा भी दिया जाता है और ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखा भी दिया जाता है, लेकिन हमें होमवर्क दे दिया जाता है। वो होमवर्क की मिसाल ये है कि हम आके उसको प्रैक्टिकली लिखते हैं, फिर वो हमें लिखना आ जाता है, फिर हम अगले दिन वो सुना भी देते हैं, वो हमारे ज़हन हो जाता है। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल होमवर्क जो हम करके आते हैं। अगर हम एक मिनट मकसद हम स्कूल में बैठ के सीख लेते हैं, स्कूल से यानी कुछ साल से हमने सीखा और हमने घर में आके उसको कबूतरों में अपने देखा और उसको देख के हमने अप्लाई किया, उसको उड़ाया, उसको बैठाया, ये हमारा प्रैक्टिकल है। जो कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में कह चुका हूँ कि प्यारे भाई, लोगों की सुनी सुनाई पे बिलीव ना करें, आप प्रैक्टिकल कर लें। अगर किसी को ये होता है ना कि यार हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आने टगे कि नहीं, तो इसको घर में प्रैक्टिकल करके आप इजीली हल ले सकते हैं। क्यों मलिक साहब? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये बात वो मैं कर रहा हूँ कि जिससे इतने लंबे चौड़े सवाल आज जो है ना वो नहीं निकलेंगे, आपको बड़े आसानी से हर चीज़ में मिल जाएगा। देखें एक चीज़ और मैं जी जी मलिक बता देता हूँ। जी सर, हर बंदे की राय अलग अलग है, अलग अलग आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है आप उसको पिक करें और उसको प्रैक्टिकल लाजमी करें। ठीक है जी। अब मेरी राय अलग, आपकी राय अलग, उनकी राय अलग। आपका पॉइंट अच्छा लग जाता है किसी को, ठीक है जी, वो बंदा कहता है यार हाँ ये पॉइंट अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। पॉइंट अगर जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे ही नहीं तो वो तो सुनी सुनाई है, किताबी बात है, बिल्कुल ऐसे किताबी बात। अब प्रैक्टिकल कर लें, नतीजा आपके सामने होगा। जब नतीजा आपके पास निकलेगा सारी जिंदगी आपके वही काम आएगा। ठीक है जी। उसके अलावा मैं इसकी बात कर रहा था, कोई भी कबूतर देख लेंगे उसका लेवल यही होगा। अब ये कबूतर आया, जैसे मैं ये हड्डी, ये 780 के लेवल का जोड़ है। ठीक है जी, ठीक है। और कुंदे पे हम लोग चल रहे थे, ये अपना आतिफ भाई, मैं आपसे करूंगा डिस्कस इस बात पे अच्छे तरीके से। क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं जी हड्डी और जोड़ के मामला के हिसाब से, वो भाई हैं अपने में से कर लूँगा बात, उसको समझा दूंगा। ये तो बड़ी इजी सी चीज़ है। और चौधरी साहब ने घर जोड़े लाए ना कुवैत ने, और अच्छा। पूरे कुवैत नूं अपने जोड़ियां दे बच्चे दे के मनवा बैठे ने माशाल्लाह। और हर बंदा चौधरी साहब दे मगर और चौधरी साहब को तकरीबन हज़ारों के करीब कबूतर घर में बेच चुका हूँ। चौधरी साहब के घर इस टाइम इतना कबूतर है माशाल्लाह। और चौधरी साहब के बेबी पिजन्स कुवैत में जो छतें हैं, वहाँ पे आप चौधरी आतिफ साहब का रेफरेंस से पूछ सकते हैं। वो मैं लाइव भी देख रहे हैं और मेरे बड़े ही कह लें कि लविंग ब्रदर हैं। बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़े भाई हैं और बहुत ही चीज़ों में गाइडलाइन उनकी मुझे मिलती है। जी। ठीक है। और असी आपस से बड़े मशवरे करने हमने, वो प्रैक्टिकल करते हैं सही कबूतरों के ऊपर। भाई कबूतरबाजी प्रैक्टिकल का नाम है सारे। ठीक है। अगर ब्रीडिंग के शोबे में है तब भी प्रैक्टिकल है, उड़ान का शोबा है तब भी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के बगैर कोई चीज़ नहीं। अच्छा, सैम राजा साहब कह रहे हैं जी अंडियों बंद मादी का इलाज दस दो।
सैम भाई अंडो बंद वाली जिन्हें नहीं देने ना उन्हें जो मर्जी कर लो उन्हें नहीं देने। नहीं देने, मैं वही चीज करने लगा। सब तो पहले तो गल है वे। हाँ जी। दूसरी चीज मादियां अच्छे कबूतर दा मलक साहब एक और चीज भी है, मैं अक्सर देखे ने मेरे को कोई कबूतर आंदे ने ना, मैं अक्सर उन्होंने रोक लेना, जोड़ा लगाता, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो 5-6 नंबर खुडे च मैं अक्सर जोड़े ला के छड़ देना। अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਔਰ ਕਬੂਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ है। एक दो दफा अंडे भी सुट देंगे। 7 खुडे में चले जाए, एक मादी अंडों पे बैठी हो, आपने पहला पाँव अंदर रखना, मादी बाहर। हाँ, यही मैं समझाने लगा, क्योंकि मादियाँ इतनी उकता जाती हैं खुडों के अंदर जाने से, वो फिर अंडे देना बंद कर देती हैं। ये मैंने बहुत मादियों में देखा है। अंदर उसका बेचारी का बुरा हाल हो जाना, एक टाइम आना उसने अंडे से बंद जाना। फिर एक चीज और मैंने देखी मलक साहब, मैं अपने दोस्त को ना मैंने पेयर दिया जी, ये रिसेंटली वाकया, वो मेरे से बड़े अच्छे ठीक ठाक पैसों में खरीदारी करके ले गया, ठीक है। और मल्लो तक्की मलक साहब लै गया कि वो तुहानू पता जो मैं कमरे च जोड़े छड़ दिया मैं नहीं देता। अच्छा उहदे चों मेरे को आ को पेयर लै गया, एक इधर वाला कबूतर और वड्डी मादी। अच्छा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। जी जी। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੱਲੋ ਤੱਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋੜੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਦੀ ਐਡੀ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਲੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਦੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक हो गया। 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਦੀ ਨੇ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, जो अच्छी और मादियां वही होती हैं ना, जोड़ा दोबारा मेरे को हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। हो जाए। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ कहीं जाके जल्दी क्रॉस भी नहीं होती। क्रॉस भी नहीं होती। जो मेरा सबसे बड़ा 30 नंबर जोड़ा ना, मेरे ख्याल से उसको 10-11 साल एज है उसकी। ठीक है। हमने आज तक कभी भी उनको दिन के टाइम क्रॉस होते देखा ही नहीं। देखा ही नहीं है, बड़ी बात। इस टाइम लाइटें जल रही है ना, हाँ। अब इधर कुछ भी नहीं है, इस टाइम वो जाके क्रॉस होना शुरू होंगे, जब सज्जे खबे कुछ भी नहीं, सारे कबूतर अंदर होंगे, वो जोड़ा बाहर क्रॉस हो रहा होगा, बाहर क्रॉस हो रहा है, बड़ी बात है। कभी भी हमने उनको दिन के टाइम एक दूसरे के करीब भी नहीं देखा। बड़ी बात, बड़ी बात यार। परिंदों की अब मैंने ना कुत्ता चेंज करना तो दूर की बात है, वो चलते ही नहीं है। बिल्कुल सही होगा। ठीक है। मतलब साहब एक और चीज़ मैं ना अहम बात करना चाहूँगा जी जी। कि हम ना वो कबूतरबाजी में एक चीज़ ना और थोड़ी सी डिस्कस करें दुनियावी मामला पे। जी जी। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, मैंने पिछली वीडियो में कहा था। बेशक। हम इंसान हो के इतने अक्लमंद होने के बावजूद एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझ सकता। मैं सारी बातों का ना एक निचोड़ निकाल दूं, वो ये है, हम परिंदे को देख के हम ये कह सकते हैं जी जी कि यार इसमें ये खासियत कम है और दूसरे में ये खासियत ज़्यादा है। वो हमने अपने जहन से बनानी है कि इसमें परों की खासियत ज़्यादा है, इसमें नीचे से पुख्तगी ज़्यादा है, इसमें से पर की खासियत ज़्यादा है। वो हमने खुद से एक अपने जहन में स्केच तैयार करके बनाना है। जी जी। जैसे हम नए घर का किसी का नक्शा तैयार करते हैं। हाँ जी। हम इंसान हो के इतने अक्लमंद, जो अल्लाह पाक ने हमें इतनी अकल अता की है, इतना हमें दना पैदा किया है, हम एक दूसरे इंसान को नहीं समझ सकते। अगर इतने बंदे रात के पैर मुझे देख रहे हैं, यही तो दुख मैं आपको बात कर रहा हूँ वो जो हकीकत है मलिक साहब, शाह जी, बात कि बता इतने बंदे होने के बावजूद हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते। हम क्या इन परिंदों पे मुकम्मल अबूर हासिल कर सकते हैं, या जैसे लोग आए दिन एक से एक टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, हाँ जी। क्या हम इन टॉपिकों की लास्ट जिसको कहते हैं फुल स्टॉप के ऊपर कभी पहुंच पाएंगे? कभी भी नहीं। ये रात के इतने पैर बंदे बैठे हुए मैं देख रहे हैं, इस बात में बस गौर कीजिएगा हमारी। एक चीज हो, जी जी। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें, माशाल्लाह इस धरती पे ऐसे ऐसे नामी गिरामी उस्ताद कराम ने जन्म लिया, जिन्होंने सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया बल्कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम बना है। नाम बना, उनके इलाकों का नाम बना, और इलाकों के बाद उनके पल्लों का नाम बन गया। दावा किया हो
नहीं किया, कभी नहीं किया। कि जी मैं परफेक्ट हूँ जी, मेरा आज तो सीखना आज तो बंद बाद हो गया। कबूतरबाजी का इल्म खत्म हो गया। नहीं हो सकता, नहीं, इसमें कभी भी एंड नहीं हो सकता। आए दिन डेली नए से नए कुछ टॉपिक ना बनेंगे, बनेंगे। नए से नए कुछ पेयर्स सारे बनेंगे, कुछ तो लोगों तजर्बे ने करेंगे। बेतुके बना लिए हमें, हाँ, कुछ तो रियल हैं, हैं, कुछ तो रियल हैं। हैं, और कुछ बेतुके बना लिए हमें, बना लिए बैसम बैस, ठीक है, सस्ती शोहरत। एवं आज कोई ये बात कर देता हूँ, चल भी अगे ही आना ना, तो बंदा उसको ले आए। वो बिना एक वजह बंदा कोई- था, मैं नाम नहीं ले रहा, उसे कोई, मैं कहता हूँ महले तो दूसरी गली वाला बंदा नहीं जानता होगा। अच्छा। उनकी एक वीडियो वायरल हो गई, हम्म, वो भी पैसे दे के कराई गई। अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਵੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ अच्छा जी। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, आज मेरी से जान ना बहुत दूर पहुंच जाओगे। 3 से 4 साल पहले आप मेरे पास आए थे। आया था, बिल्कुल आया था। सबसे पहली 4 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। ठीक है। पहले 4 साल पहले आप ना, एक मेरी वीडियो आई थी 4 साल पहले, 4 साल पहले। उसमें मैंने एक ही बात पे बार बार जोर दिया, एक ही बात पे बार बार जोर दिया। अगर दोस्तों ने उनमें किसी ने देखी होगी ना, तो उसको यही सुनने को मिला होगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। और मैं भी हर अपनी वीडियो में लास्ट में यही कहता हूँ, मेरी जान खुद प्रैक्टिकल करो, मैंने एक बात की है खुद ना, प्रैक्टिकल करो। हड्डी जोड़ के की है ना, फिर मैंने ज्यादा फासले की बात की है। प्रैक्टिकल कर लें, आपके सामने नतीजा होगा। मैं कहता हूँ जो हड्डी हाँ जी, और पिछली हड्डी हाँ जी, के दरमियान वाली बात, हाँ जी। ये 3 बातें सारे घिसी पिटी हैं। आपने बात क्या नहीं की हड्डी के और जोड़ के लेवल की, लेवल की बात। जिसको कहते हैं जी बैलेंस की, वो आपने बैलेंस आज हमें मुतारफ करवा दिया, नए शौकीन जितने भी हैं, शाह जी, कि ये लेवल है, इस पे बहस होती है। इस लेवल को आप कबूतर पकड़ के चाहे अभी रात के इस पैर खुड्डे में चले जाएं, असी तो खुड्डे च बैठे भाजी शो कर रहे हैं, खुड्डे में जाओ, देखो उसको, समझ जाओगे मिनट में कि क्या बात हम कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा ना कबूतर के सर का बड़ा अमल दखल होता है। हाँ, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे उस्ताद कराम को भी देखा इस चीज पे मौकफ कबूतर के करते सर हैं, का- कबूतर के साइज का और कबूतर के वो जो एक बनावट है ना, हाँ जी, वो पीछे से डाउन और बड़ा माथे उभरे हुए, उभरे हुए, ऊपर से ठप्पे हाँ हुए सर। ठप्पे हुए सर, उनका बड़ा यार चलो एक चीज बात की, चीज पे हम करते इस पे भी आज एक नई बात करते हैं। जी, जी। ठीक है जी। शाह जी, हमारे इंसानों में कोई अब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, हैं। उसका सर कैसा होता है? उसका सर हमारे सरों से डिफरेंट ही होता है, छोटा छोटा और अजीब सा। अजीब सा, ज्यादा के सर तो छोटे ही होंगे, छोटे ही होंगे, वो अब नॉर्मल है। अब उसका नॉर्मल दिमाग छोटा है, छोटा है और बच्चों वाला है। छोटा बिल्कुल ठीक है। इनमें भी आप देख लेना, जिसका सर बहुत ज्यादा छोटा होगा वो भी अब नॉर्मल ही होगा। कैसे? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ना, ठप्पा सर और माथे उभरे हुए, इनके दिमाग जो होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, ठीक है। अब जो अब नॉर्मल होते हैं, अपनी अम्मी को नहीं पहचानते, पहचानते हैं ना, अपने बाप को भी पहचानते हैं, भाइयों को भी पहचानते हैं। तुसी बाहर महल्ले छाड़ा हुए उतो भी पहचान के घर टुट फिर के आ जाएंगे। यानी कि बच्चे जितनी सेंस वो रखते हैं, 40 साल एज होगी लेकिन उसका दिमाग बच्चों वाला ही होगा। हमारे कबूतरों में भी सर जो है ना, ये होने चाहिए। जैसे मैंने बताया, उभरे हुए माथे, ठपे हुए सर, गोल सरों के कबूतर जो है ना, ये वो छोटे बच्चों वाले दिमाग वाला हिसाब। ये बहुत सी वीडियोस में दिखा भी चुके हैं बहुत से उस्ताद कराम, हाँ जी, और हम भी एक कबूतर दिखा दें जरा उस लेवल पे, एक ही कबूतर दिखा दें कि यार ये शेप है, इस पे भी थोड़ा सा गौर किया जाए। ये कबूतर है, ये गोल तो नहीं है सर? नहीं, ये
ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ है। ये गोल सिरों के नहीं है, ये ऊपर से ये देखें ठपे हुए सारा। ठीक हो गया। ठीक है जी। ये इसकी तरफ फेस दूसरी तरफ करें ज़रा, यूँ मेरी तरफ ऐसे थोड़ा सा ज़रा नज़र आ जाएगा। ये देखें कि ये चीज़ यूँ है, ये चीज़ ठपी हुई है। ये देखें, ये पूरा अंगूठा मेरा इसके सर के ऊपर आ रहा है, ये देखें। ठीक है, ये ठपी हुई है और ये फिर ऐसे पीछे चले जाती है। ठीक है, ये देखें माथा इसका ये है। ठीक है, ये चीज़ एल शेप बनी हुई है, छोटा सा आप कह सकते हैं कि ये देखें। ठीक, इसके सर के ऊपर से गुलाई नहीं है, गुलाई नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ठपा हुआ। ये देखें, ऐसे भी दिखाना। ये अब ये भी देख लें, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रहा है। ठीक है, गुलाई में नहीं है। अच्छा मगर साहब, इसका सर के साइज का और अकल में ज़्यादा पुख्तगी का आपके जहन में? होता ठीक है। क्यों नहीं अमल दखल। जितने भी पुराने साजा ग्राम है वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। ठीक है। बाकी सुन सुना के मानने वालों का मैं नहीं कुछ कह सकता। ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है मगर साहब, बहुत अच्छी बात है। और मेरी बात ये हरफ आखिर भी नहीं है। ठीक है जी, किसी को नहीं अच्छी लगती वो इग्नोर कर दे, इग्नोर कर दे, प्रैक्टिकल कर ले। जिसको अच्छी लगी है वो प्रैक्टिकल कर ले। हाँ, प्रैक्टिकल करके देख ले, बिल्कुल अच्छी बात है, अपने करना चाहिए। अच्छे उड़े हुए लगातार उड़े हुए कबूतरों को पकड़ के चेक कर लें। हाँ। वो छोटे सरों के कबूतर नहीं है, बड़े हुए ठपे हुए सरों के कबूतर है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कुछ और बातों पे भी मौक़िफ़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपकी जल्द ही मुलाकात उस्ताद बीम मुगल साहब से भी करवाई जाए। इंशाल्लाह। और जो हमारे कुछ सवालात हैं वो उस्ताद बीम साहब से बैठ के हम क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों के साथ भी मौक़िफ़ पेश करेंगे। और आप दोस्तों से फिर एक दफ़ा इल्तिमास करना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक आप दोस्तों को अपने फ़िज़्मान में रखे और आप दोस्तों का शौक़ भी सलामत रखे। और प्यारे भाइयों, हम आप दोस्तों के लिए ही शौक़ के लिए बैठे हुए हैं, आप दोस्तों को शौक़ दिखाते हैं। और प्यारे भाई हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि आप खुद प्रैक्टिकल करें। कबूतर आपके पास मौजूद हैं, आप उनको प्रैक्टिकल करें, अपने उस्ताद कराम की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। और उस्ताद की इज़्ज़त करने से ही हर चीज़ खुद ब खुद बनती चले जाती है। ठीक है, अल्लाह पाक अपना कर्म व फजल रखते हैं अपने प्यारे भाई जो चाहने वाले अजीज़ हैं सब पे जो है ना, अल्लाह पाक अपना खासो करम रखे और आप दोस्तों का शौक़ इसी तरह बरकरार रखे और बहुत ही प्यार और बहुत ही मैं कहता हूँ खुलूस वाली ज़िंदगी एक दूसरों के साथ बसर करें। किसी को बुरा भला मत कहें, चाहे वो अपनी पार्टी का है, चाहे अपनी पार्टी का नहीं है, चाहे वो अपने मोहल्ले का है, चाहे अपने शहर का है या नहीं है। तमाम उस्ताज़ा कराम काबिल एहतराम है और हमारे बाप की जगह है। उस्ताद लफ्ज़ ही इज़्ज़त के लायक है। ठीक है, और उनकी इज़्ज़त करें हमेशा और किसी को भी किसी भी किस्म की अदावत का शिकार ना बने। बिल्कुल। जो कि आज कल सुबह से लेके शाम तक सुनने में आ रहा है। और कबूतरबाजी को मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही खतरे की घंटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो मेहरबानी फरमा कर और मैं मुझे याद आ गया, मेरे दोस्त ने कहा था मेरी पिछली वीडियो में कि शादी आप ये क्यों कह रहे हैं, तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा प्यारे भाई, पतंगबाजी का शौक़ चले मान लेते हैं हम बुरा शौक़ था, लेकिन उसमें माँ बाप को पता होता था कि मेरा बच्चा छत के ऊपर मौजूद है, चाहे वो पतंगबाजी कर रहा है। उसको माँ बाप को ये पता नहीं होता था कि मेरा पुत्र बाहर सिगरेट पी रहे, मेरा पुत्र बाहर शराब पी रहा है, मेरा पुत्र गलत दोस्तों गया है। बिल्कुल। उनको ये होता था कि मेरा पुत्र ऊपर बैठा है और पतंगबाजी कर रहा है, कार मौजूद है और कार टाइम दे रहा है। ठीक है, और मेहरबानी फरमा कर जिस तरह वो शौक़ ख़त्म हो गया है ना हमारा, और बड़े ऐसे दोस्त हैं, बड़े ऐसे जानने वाले आपके भी आंखों के सामने होंगे, हमारे भी आंखों के सामने हैं, उस शौक़ के बाद वो बड़े उल्टे उल्टे कामों में चले गए हुए हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। तो ये शौक़ ऐसा है मेरे भाई कि ये बंदे को किसी गलत बैठक में बैठने नहीं देता, किसी गलत बैठक की नज़र होने नहीं देता, कुछ गलत बातों में जाने नहीं देता। तो मेहरबानी इस शौक़ को बड़े उस्ताज़ा कराम ने उस स्टेज पे ला के बिठा दिया हुआ है कि इस शौक़ की अब इज्जत होना शुरू हो गई है, जो कुछ लोगों को हजम नहीं होता। 2009 से लेके इधर आ जाओ साहब, 2009 से लेके
2018 तक, जी ठीक है जी। जितनी तेजी से और माशाल्लाह जितने अच्छे तरीके से शौक ये इतने अच्छे लेवल में आया है, आया है। ठीक है जी। अब 2 से 3 साल से मुसलसल हम देखने में ये आ रहा है कि अब ये बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है ऐसे। जी। बजाय इससे भी ऊपर वाले लेवल में जाने के ये उससे भी नीचे वापसी कर रहा है शौक। ठीक है। तो सिर्फ ये तो चंद नासर हैं, तो मेहरबानी फरमा कर उनसे बचें। रिक्वेस्ट है नए आने वाले शौकीनों के लिए जो है ना, कोई अच्छा रास्ता बनाए, ठीक है जी, ताकि आपको दुआओं में याद रखा जा सके। बिल्कुल। और ये जो तासुबाजी है इससे परहेज करें, ठीक है जी। कोई जाती रंजिशें हैं किसी की या कोई भी मामला है, बराए करम नए आने वालों के लिए जो है ना आसानी पैदा करें, ठीक हो गया बिल्कुल, जी। बड़ी अच्छी बात की मलिक साहब ने। और इसी तरह आप दोस्तों से चाहेंगे रात की इस पहर इजाजत। बहुत ही अच्छी प्यारी गुफ्तगू आप दोस्तों के साथ हुई हमारी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, दिल माने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है जी। उसके अलावा नए शायकीन के लिए मैं एक चैनल बनाया हुआ मैंने यूट्यूब पर, ठीक है जी, मलिक असद MNP के नाम से, ठीक है जी। तो आप दोस्त भाई उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। और मलिक साहब की मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इनके कबूतरों की वीडियोस और बहुत से ऐसे मामलात, कबूतरों की पेचीदा बीमारियों के भी मामलात जो उसके ऊपर डिस्कस किए हुए उन्होंने। मलिक असद साहब के जो इन्होंने बताया, क्या नाम बताया, एक दफा रिपीट कर दे जरा। उस्ताद मलिक असद MNP के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, इनकी आईडी भी है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाई। तो इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों को देखें, बात पता क्या है, मकसद सेल परचेज नहीं होता। मुझसे एक दिन में पता नहीं कितने लोग राब्ता करते हैं, लेकिन मैं कबूतर सेल नहीं करता, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वीडियो बनाने का मकसद मेरा सेल परचेज नहीं होता। मैं अक्सर यूट्यूब पे वीडियो लगाता हूँ ना, तो दोस्त भाई मुझसे पूछते हैं जी ये फॉर सेल है, तो मैं अगर कहता हूँ कि जी ये फॉर सेल नहीं है, तो अक्सर दोस्त भाई माइंड भी करते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा बेसिकली मकसद होता है शौक करवाना, ठीक है जी। और इसके अलावा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, ठीक है जी। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, आप जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे आप बता सकते हैं, उस पे ही आप दोस्तों भाइयों की रहनुमाई के लिए कोशिश करता रहूँगा, ठीक है जी। सेल परचेज मकसद नहीं है, ठीक है जी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल का मैंने आपको नाम बताया उसको सब्सक्राइब लाजमी करें, मलिक असद MNP, उसको सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो दोनों हाथों से सलाम। कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है जी प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों को शेखुपुरा के मजीद शौक के साथ और इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ मिलता रहा करेंगे। और आप दोस्तों का प्यार और तावन इसी तरह हमारे साथ बरकरार रखिएगा। इंशाल्लाह आप दोस्तों से चाहेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।